हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और इन्होंने जो पाठ का नाम है वो है नमक का दरोगा। तो आज हम नमक का दरोगा जो पाठ है उसके बारे में वर्णन करेंगे, उसके सार के बारे में वर्णन करेंगे। यह मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में से एक प्रसिद्ध रचना है। हाँ, एक प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं में से एक प्रसिद्ध रचना है और इसके अंदर जो है एक संदेश दिया गया है। इस कहानी को आदर्शोन्मुखी रचना कहा जाता है। हाँ, इसके अंदर एक व्यक्ति के आदर्श के बारे में वर्णन किया गया है कि उसके अपने आदर्श क्या थे और यहाँ मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। और यहाँ इसके अंदर जो इसका उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि धन और धर्म यानी कि यहाँ धर्म दोनों ही क्रमशः असत्य और सत्य अथवा सद्वर्ती व सद्वर्ती के प्रतीक हैं। इसके बारे में बताया। यहाँ पर दो व्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति दिया हुआ है पंडित एक तो ये नाम दिया हुआ है और दूसरा नाम दिया हुआ है मुंशी वंशीधर। और यहाँ ये इसका प्रयोग जो है वो असत्य के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि धन की ताकत के रूप में प्रयोग किया गया है इसका। ये अमीर व्यक्ति है और ये एक कर्मयोगी है, उसका वर्णन किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि उस समय की बात है जब अंग्रेजी शासन में नमक पर कर लगाया गया था और एक नमक को एक नया विभाग दिया गया था, नमक विभाग। और इन वस्तुओं का प्रयोग जो किया जाता था, प्रकृति द्वारा की गई वस्तुओं के प्रयोग करने का निषेध बनाया गया और इस प्रकार से चोरी छिपे और कुछ छल से इनका जो है अवैध रूप से रिश्वत लेकर इनका व्यापार कुछ व्यक्ति करने लग गए थे और अधिकारी जो है इनके लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए चंद पैसे रिश्वत के रूप में ले लेते थे और इस प्रकार से लोग जो है वो पटवारीगिरी छोड़कर नमक विभाग में जो है की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे थे। हालांकि इस विभाग के अंदर तनख्वाह कम थी, लेकिन इसमें रिश्वत के जो पैसे थे, ऊपर की जो कमाई थी बहुत ज़्यादा थी। और इस प्रकार से जो दरोगा के पद पर वकील का भी मन ललचा जाता था। जो दरोगा के पद पर जो है अगर कोई स्थापित होता है या अपॉइंटमेंट होता है तो ये समझ लीजिए कि वो वकील से ऊपर माना जाता है। यहाँ पर एक शिक्षित युवक है जो नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता है, जिसका नाम है मुंशी वंशीधर नाम है। और ये जो है
अपने घर की स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, परिवार के कर्ज से दबा हुआ था और पिताजी ने उसे नौकरी करने के लिए परामर्श देते हैं। उसने कहा कि भले ही वेतन कम हो लेकिन रिश्वत वगैरह का जो जुगाड़ है वो अच्छा हो जाए तो जल्दी से जल्दी उस प्रकार की जो है उन्नति हो सकती है। लेकिन मुंशीधर जो है कर्मयोगी थे और वो अपने श्रम के जो नीति थी वो ईमानदारी की थी, ईमानदारी प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो अपने पिता की इस बात को नहीं मानते हैं और पिता ने रिश्वत लेने के लिए उसको कई बातें बताई और उसको सावधानी से बचने के लिए भी कई मंत्र दिए कि किस प्रकार से सावधानी से बचा जा सकता है, कोई रिश्वत ले ले तो किस प्रकार से पकड़ में नहीं आए उसके बारे में। लेकिन फिर भी वंशीधर जो है वो इस बात को नहीं मानते हैं और पिता से आशीर्वाद लेकर वो अपने उसके लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पर एक दरोगा के पद पर ये नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाते हैं और अच्छा वेतन था और ऊपर की कमाई का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन वर्ग जो पिता है मुंशी जी है, इनके पिता का नाम क्या था? वंशीधर था और पिता का नाम था मुंशी। ये था। तो इस प्रकार से वंशीधर जो हैं, ये वंशीधर इन्होंने अपने पद को संभालते हैं, पूरी ईमानदारी से उस कार्य करते हैं और बड़े बड़े जो उनके व्यवहार हैं उनसे बड़े बड़े अधिकारियों का विश्वास जीत लेते हैं। और नमक के दफ्तर में 1 मील की दूरी पर जुमना बहती थी और जिस पर नाव का पुल बना हुआ था, नदी का नाम था और जाड़े की रात थी। जो है वंशीधर पुल के से अपने पद पर गाड़ियों में गुजरने की आवाज़ सुनाई देते हैं। जैसे वो देखते हैं कि गाड़ियों की कुछ आवाज़ आ रही है और एक लंबी कतार दिखाई देती है और वो डांट कर पूछा है गाड़ियाँ किसकी है। और इस प्रकार से जब मुंशीधर जाग जाते हैं और वो एकदम उठकर उसको पकड़ते हैं, सभी गाड़ी वालों को उनसे पूछा जाता है कि ये गाड़ियाँ किसकी है, तो उन्होंने बताया कि ये पंडित अलोपीदीन जो धनाढ़ व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित जमींदार थे और बड़े व्यापारी थे, उनकी है। और वो चोरी छिपे नमक की चोरी कर गाड़ियों में भरकर अपने उसमें ले जा रहे थे। और इस प्रकार से लक्ष्मी जी के सामने झुक जाते हैं। न्याय और नीति की बात होती है, लेटे होते हैं और वो खान पान और लिफाफा वगैरह देखकर उसको बाबूजी से उनको कहते हैं कि कुछ पैसे लेकर अगर ये चुपचाप हो जाए तो हम इनको पैसे दे सकते हैं। और इस प्रकार से बंशीधर को 50,000 रुपये की रिश्वत देने का लालच भी दिया जाता है, लेकिन वो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो कहता है कि मैं इस प्रकार से नहीं है। और इस प्रकार से उसको पकड़कर वो हथकड़ियाँ लगवा दी जाती है। लेकिन जैसे ही उसको हथकड़ी लगती है और अदालत की तफ्तीश, तो वहाँ पूरे शहर में हलचल मिल जाती है कि किस प्रकार से धनाढ़ व्यक्ति को जेल में पकड़ा गया। लेकिन वहाँ वकीलों और गवाहों के लोभ लालच की वजह से जो है वहाँ पर वो छूट जाता है। और इस प्रकार से ये मुकदमा डिप्टी कमिश्नर के पास भी चला जाता है, लेकिन वो उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो गवाह वगैरह होते हैं वो सब जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं, बंशीधर के खिलाफ हो जाते हैं और इस प्रकार से उनको रिहा करना पड़ता है। लेकिन पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते अदालत से बाहर निकल जाते हैं और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं और नौकरी से निकालने जाने का पत्र मिल जाता है। और इस प्रकार से 1 सप्ताह बाद ही उनसे बैर मोल ले लेते हैं और उनका जो है 1 सप्ताह के पश्चात ही उन्हें नौकरी से निकालने जाने का पत्र मिल जाता है। बहुत दुखी मन से घर गया और बूढ़े पिता को पता चलता है तो वह बहुत दुखी होता है। उनके पिताजी को इस बात का पता होता है कि इस प्रकार से इसने लालच नहीं किया और रिश्वत नहीं ली और इस प्रकार से उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति को जो है चोरी करते पकड़ा गया और इस प्रकार से, लेकिन फिर भी उनका मन जो है वो हो जाता है। और माता जी की भी 4 धाम की यात्रा की कल्पना मिट्टी में मिल जाती है और उसकी माँ का भी ये सपना था कि उसकी जो है 4 धाम की यात्रा करे, लेकिन पत्नी ने भी कुछ दिन सीधे मुंह बात नहीं करती है। और 1 सप्ताह बाद एक दिन संध्या के समय पंडित
आलोपी दिन बंशीधर के घर पहुंचते हैं और मुंशी जी उनका स्वागत सत्कार करने के लिए भागे आते हैं और झुककर सलाम करते हैं और उस खुशामदी की बातें करने लगते हैं और बेटे बंशीधर की बुराई की और कुछ कलंक कहकर उन्होंने संबोधित किया। और जब उनको ये पता है कि इतना बड़ा व्यक्ति उनके घर पर आता है और उनको जो है अपने बेटे को भला बुरा कहता है कि गलत था आपके प्रति जो है, इस प्रकार से उन्होंने किया, लेकिन पंडित जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने कुल तिलक और धर्म प्राणायाम मनुष्य बताया और उसने कहा कि वो बहुत ही नेक नियत ईमानदार व्यक्ति है और उसके बारे में कुल कलंक और ये इस प्रकार से जो है उनके बारे में गलत शब्द नहीं किए जाए और इस प्रकार से अपने कारोबार का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए उनसे प्रार्थना की। और इस प्रकार से बंशीधर जो है उसका मन भी धुल गया और आलोपी देव ने एक अच्छे वेतन के लिए उसे हर सुविधा का जो है फायदा किया और अपराध के बोझ से देवी हुई वाणी में निवेदन करते हुए कहा, परमात्मा से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको सदा नदी के किनारे वाले बेमुरावत उदंड और कठोर किंतु विधर्म निपष्ट धरोहर बनाए रखे। और परंतु इस प्रकार से यह पता लगता है कि प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के व्यापक भ्रष्टाचार और समाज के इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की भावना को यथार्थ रूप से उजागर किया गया है कि किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ जो है उसको सजा मिलती है, उसको नौकरी से निकाला जाता है और एक बेईमान व्यक्ति अपने धन और पैसे के बलबूते के ऊपर जो है किस प्रकार से सरकार से सामने से निकल जाता है, लेकिन उसके ईमानदारी का फल जरूर मिलता है कि उसको दरोगा की बजाय उसको मैनेजर के पद पर उस ईमानदारी का ही प्रमाण था जो मैनेजर के पद के ऊपर नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से इस कहानी का पूरा सार मैंने आपको बताया है और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी